जिंदगी में इंसान किसी भी समस्याओं से भाग नहीं सकता है। वो उनका सामना कर सकता है या फिर छोड़ सकता है। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जहां उसको समस्याएं घेर लेती है। और जिंदगी के शुरुआत में आ जाए तो बहुत अच्छा, जिंदगी के अंत में आए तो भी बहुत अच्छा। लेकिन ये जो 20 से 60-65 साल की उम्र होती है, अगर इसमें खराब वक्त चलता है, समस्याएं इंसान को घेरती है, तो फिर इंसान कहीं का नहीं बचता है। ना ही उसका करियर सेट हो पाता है, ना ही वो फाइनेंशियली एस्टेब्लिश हो पाता है, और ना ही उसके लाइफ में रिलेशनशिप बचता है। वो हर तरह से जूझता है, हर तरह से परेशान होता है। अब एक इंसान है जिसका करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जिसके पास फाइनेंशियली एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है या रिलेशनशिप लाइफ में है ही नहीं, वो शांति से कैसे जी सकता है। हम कितना भी ज्ञान की बात कर ले, पर जिंदगी में जब समस्याएं आती है तो सारा ज्ञान बेकार हो जाता है, कोई ज्ञान काम नहीं आता है। जिंदगी में अंततः आपको प्रैक्टिकल चीजें ही साथ देती है। इंसान मजबूर हो जाता है, इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या रास्ता है मेरे लिए। वो समझ ही नहीं पाता कि किन धाराओं के बीच में खड़ा हूं मैं। ऐसी धाराओं के बीच में खड़ा हूं मैं जहां से मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरे हाथों में कुछ नहीं है। फिर इंसान नसीब, ईश्वर, प्रकृति इनको कोसने लगता है कि कहां लाके खड़ा कर दिया। हर इंसान की जिंदगी में समस्याओं से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। या तो आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले जो आपकी जिंदगी में घट रही है, नहीं तो बदल दे। अगर आपके अंदर हिम्मत है, काबिलियत है, शक्ति है तो बदल दे, और नहीं तो भगवान पे छोड़ दे। इसके अलावा तीसरा कोई समाधान नहीं। किसी भी आदमी के पास इस 3 के अलावा कोई समाधान नहीं है इस दुनिया में। वो यही 3 कर सकता है। या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ भाई चलो यही था हमारा किस्मत, वो स्वीकार कर लिया। या फिर वो बदलने की कोशिश करता है जिसमें उसके कई खामियाजा भुगतने पड़ते हैं। और तीसरा जो सबसे आसान मार्ग है जो एक मनुष्य कर सकता है, वो है भगवान पे छोड़ देना, वक्त पे छोड़ देना कि वक्त हर जख्म को भर देता है, तो मेरा भी ये समस्या वो खत्म कर देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि हर समस्या से निकलने के 3 ही समाधान है। या तो स्वीकार करिए, या बदल दीजिए, या फिर ईश्वर पे छोड़ दीजिए। तो आइए सब्जेक्ट को शुरू करूँ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो मोर देन मोर। तो आइए शुरू करते हैं। हर इंसान समस्या से जूझ रहा है। कौन है इस संसार में जो समस्या से नहीं जूझ रहा है? बस हम दूसरे को देख के कह सकते हैं कि वो समस्या से नहीं जूझ रहा है, पर वो भी जूझ रहा है। जिसे हम कहते हैं बेकार आदमी है, सब मजे चल रहे हैं, वो भी समस्याओं से जूझ रहा है। वो भले आपको अभी दिख रहा है कि वो अभी नहीं जूझ रहा है, पर पीछे जूझा हो या फिर आगे आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं परेशान हो। पर होता परेशान हर आदमी है। हम जिसको देखकर कहते हैं कि उसके तो मजे ही मजे, उसके करीब जाते हैं तो लगता है कि कितना दुखी है यार, कितना परेशान आत्मा है, कितनी सारी चीजें इसके जीवन में विलुप्त है, अंदर से सुखी नहीं है, आत्मा के तल पे दुखी है।
अमीर लोगों की भी यही कहानी। कोई अगर पैसे से परेशान नहीं है तो रिलेशनशिप में परेशान है, अपने फैमिली के लोगों के कारण परेशान है। कोई फैमिली और रिलेशनशिप से दुखी नहीं है तो पैसे के कारण परेशान है। कोई इन दोनों से दुखी नहीं है तो शरीर के कारण परेशान है। नौकरी नहीं मिल रहा है इसके कारण परेशान है। अच्छी जगह पहुंच नहीं पा रहा है इसके कारण परेशान है। परेशानी हर आदमी के लाइफ में, एकलौते आप ही नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी हूं, ऐसा नहीं है दोस्त। और भी लोग हैं जो आपसे ज्यादा भी दुखी है। वो गीत सुना है ना आपने, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है कम है, औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। हर आदमी जूझ रहा है। आप उससे जाकर बात करो, उससे पूछो तो वो रोने लगेगा आपके सामने। फिर आपको लगेगा कि मेरा दुख कोई दुख है। मैं तो इसलिए दुखी हूं कि मैं बड़ा नहीं बन पा रहा। मैं तो इसलिए दुखी हूं कि मैं पैसा वाला नहीं बन पा रहा हूं, मेरे जीवन में करियर अच्छा नहीं चल रहा है। मैं तो इसलिए दुखी हूं कि मेरी शादी ऐश्वर्या राय से नहीं हुई। पर असल दुख तो इसके पास है। इंसान सोच के उसके रूह कांप जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म फेस्टिवल हो रही थी, मैंने उसमें एक डॉक्यूमेंट्री देखा। जो राइटर है समीर, उनके बेटे ने बनाई थी। एक आदमी जो रोज नाले में उतरता है 100 रुपया 50 रुपया कमाने के लिए, हर बार जब वो जाता है तो ये सोच के जाता है कि शायद इस बार वापस नहीं आऊंगा। वो कचरा में उतरने के बाद जान भी जा सकती है, तो उससे ज्यादा टफ तो आपकी जिंदगी नहीं है। दुनिया में अगर आप लोगों का दुख देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन इंसान जिस लेवल पे है, जहां है, उसी मामले में परेशान है। कोई प्यार के मामले में भी परेशान है। अब लोग कहेंगे कि प्यार तो भाई अमीरी में होता है, पेट भरा हो तभी होता है, भूखमरी में कहाँ प्यार होता है। लेकिन भगवान ने उसको इतना दिया है, उसके प्रारब्ध के कर्म इतने अच्छे थे कि वो ठीक ठाक फैमिली में जन्म लिया है और रिलेशनशिप को लेकर परेशान है। तो कहीं ना कहीं परेशान तो वो भी है। हर आदमी के परेशानी का लेवल अलग अलग होता है, पर परेशान तो वो भी है। सवाल यह है कि जब आप परेशान होते हैं तो आप करते क्या हैं? क्या आप समस्याओं से लड़ते हैं? क्या आपके अंदर की अहंकार ये कहती है कि मैं हार कैसे मान सकता हूं, मैं तो सिकंदर की तरह दुनिया जीत सकता हूं, तो एक मामूली से जख्म से हार कैसे सकता हूं? अगर आप इस तरह की चीजें अपने अंदर रखते हैं तो आप परेशान होंगे। लेकिन अगर आप स्वीकार करना जानते हैं, अगर आप ईश्वर पे छोड़ना जानते हैं, तो आप कुछ दिन के बाद सुखी हो जाएंगे। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप बदल लीजिए, नहीं तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर छोड़ दीजिए। जैसे आप ईश्वर पे छोड़ते हैं, वक्त पे छोड़ते हैं, वक्त हर जख्म को भर देता है, वैसे ही आपका भी ये जख्म वक्त भर देगा एक ना एक दिन। तो ज्यादा परेशान होने की चीजें नहीं है। जो आपके साथ नहीं हो रहा है उसको सबसे अच्छा है ईश्वर पे वक्त पे छोड़ दीजिए, वो लौट कर खुशी ही देगा।